लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहाँ अभी तक के? आपने यही जवाब दिया है क्या जवाब दिया है? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। सॉरी, करेक्ट यू। ईसा अलैहिस्सलाम, अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कैसेट सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। You can try. The point is the 3 days and 3 nights idiom, which is used in the Old Testament and the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था। So my question is to Dr. Sahib, can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. Okay, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा, पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़ल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसुफ़ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। आपके बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था? लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था, आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहाँ अभी तक के? आपने यही जवाब दिया है क्या जवाब दिया है? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead.
अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है, मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की, आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। तो गलती मैं पॉइंट फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात नहीं, जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, जवाब दैट्स अ आप- साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते जंपिंग द गन क्या कहते? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। यू आर डूइंग द सेम। That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament and the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से इशारा। वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं, तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा।